सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। दो समाज निमिराजु रघुराज नहाने प्रात। रामा रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष गात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेई अवसर फूल फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। रामा मूल अनेक प्रकार। लई आए वनचर विपुल भरी भरी बांवरी भार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि व्यंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी।
वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि जी की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कै राम गुर पठई भरी भरी भार, रामा पठई भरी भरी भार। पूंजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी है। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब देव सब के अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन है। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। यही सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाँ असुभाग, रामा कहीं कहाँ असुभाग। सहज सुभाय समाज दऊं, राम चरण अनुराग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समुचित आसन ला कर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शीतल और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो क्षम करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके विशुर रही है, यानी दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बहुत टेढ़ी है। जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फाड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा दे की गरल, सब करतूति कराल, रामा सब करतूति कराल। जै तै काक उलक बक, मानस सकृत मराल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम।
अमृत केवल सुनने में आता है और विष है जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कोई उल्लू और बुगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवंश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ वंश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु वन, भल परिणाम न पोच। रामा भल परिणाम न पोच। गह वीर ये कह कुशिला, मोई भरत पर सोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारें बहुआं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नरमता, बड़ेपन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी चकती है। सीप से कई समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रतन पार की यानी झोरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख कर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में श्यानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह वर्ष भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनो देवी मिथिलेश। रामा सुनो देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल भई, तुम्हें सकई उपदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार करे, ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर में रहने में मुझे भुलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव
देख कर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस से नेवन हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि ये देवी 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाव धरी चली कह सने सती बाय, रामा कह सने सती बाय। हमरे तो अब इस गति के मतिलेश सहाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब शीघ्र ही डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण यानी घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी है। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों यानी लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसे कई पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय। रामा सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जो को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की आहुति जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जानकी जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विजय राज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु सने बस, विकल न सकी संभार। रामा विकल न सकी संभार।
धरनी सुता धीरज द्रेहु समऊ सुधरम विचार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों यानी हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कृति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी की कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में संकुचा रही है कि रात में सासों की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनकी मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली बेटी सी है विदा की निसन्मान, रामा विदा की निसन्मान। कई समय सिर भरत गति, रानी सुबानी शान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी के दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान सत हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी है सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसको छाया तक को भी नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरविधि गुण निरूपम पुरुष, भरतु भरत समजान, राम भरतु भरत समजान। कई सुमेरु के शेर सम, कवि कुलमति सुकुचान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के
बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी संकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम की ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने संसद परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और सपन में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बोरे भरत ने पेली है मन सुराम रजाय, रामा मन सुराम रजाय, करिय न सोच सने बस कहो भूप बिल खाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। राजा ने बिलख कर प्रेम से गद गद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते सुनते कहते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहित बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही संकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, मैं तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, रामा जीव सुख के सुख राम, तुम तजि तात सोआत ग्रह, जिनि तिनि विधि बाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान, तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय सिया राम।
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित के जपत इतिहास पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।